हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आइए जानते हैं भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। भारत में आखिर बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है। 100 में से 99 लोग आखिर क्यों बेरोजगार हैं। आज मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है 3 पॉइंट, जिसके माध्यम से हम सभी समझेंगे कि भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। तो पहला पॉइंट है कि सरकारी नौकरियां कम क्यों हो जा रही हैं। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब हम और आप मिलकर। लेकिन उससे पहले आप सभी मुझे ये बताइए, आप सभी में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। शायद से कोई नहीं या बहुत कम लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, आप में से कितने लोग सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो शायद से 100 में से 99 लोग सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। और अगर मैं बात करूं, आप में से कितने लोग सरकारी अस्पताल जाकर वहां की सेवा लेना चाहते हैं, तो शायद से बहुत से कम लोग। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, सरकारी जो है अस्पताल का डॉक्टर कितने लोग बनना चाहते हैं, तो शायद से आप सभी बनना चाहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर मैं कहूं आप सभी को कि आखिर आप में से कितने लोग सरकारी बसों में यात्रा करना चाहते हैं, तो शायद से बहुत से कम लोग। लेकिन आप में से सरकारी नौकरी कितने को चाहिए, शायद से सभी को चाहिए। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं सिम की, आप में से सरकारी सिम यानी बीएसएनएल कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा अगर आप में से कोई इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसका जवाब अगर मैं दूं, तो शायद से आप में से कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है बीएसएनएल सिम का आज के टाइम पर। तो दोस्तों, अगर आप इसका सरकारी चीजों का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, तो आप सरकारी जॉब की अपेक्षा कैसे रख रहे हैं। किस तरीके से आप सोच रहे हैं आपको सरकारी जॉब बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको अगर मैं बताऊं, अगर आप किसी सरकारी जो है स्कूल में चले जाइए, वहां पर 20 बच्चों पे 10 टीचर काम कर रहे हैं, यानी कि 2 बच्चों पे 1 टीचर, और वो महीने का 60 से 70 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं। आपको लगता है ये कहीं से सही है। इस तरीके से अगर सरकारी नौकरियां कम नहीं होंगी तो क्या बढ़ेंगी। आपको लगता है कहीं से बढ़ने वाले इसके लक्षण हैं? कहीं से नहीं है। इसका मेन रीजन आप सभी खुद हैं। जब आप सरकारी चीजों का इस्तेमाल उपयोग करना ही नहीं चाहते हैं, तो कैसे संभव है कि सरकारी नौकरियां बढ़ेंगी। कैसे पॉसिबल है कि जब उसका यूज ही नहीं है, बट उसकी वैकेंसी, उसकी ज्यादा से ज्यादा जॉब की नीड बढ़ेगी। ये कहीं से नहीं हो सकता है। और इसका बेरोजगारी का मुख्य कारण ये एक पहला तो ये है। आइए जानते हैं दूसरा कि आखिर हमारे देश में नौकरियां कितनी हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, हमारे भारत की जनसंख्या है करीब 145 करोड़, जिसमें से हमारे यहाँ जो नौकरियां उपलब्ध है लोगों को, वो करीब है 58 करोड़, यानी कि 58 करोड़। ठीक है। बट अगर मैं इसमें से 145 में से 58 करोड़ माइनस कर दूं, तो आता है 87 करोड़। अब जब नौकरी हमारे यहाँ एक लिमिटेड अमाउंट में है, बट पॉपुलेशन अनलिमिटेड है, यानी अगर मैं अनलिमिटेड लिमिटेड की बात भी ना करूं, अगर हमारे यहाँ नौकरियां कम हैं और जनसंख्या हमारी ज्यादा है, तो जो बाकी के बचे 87 करोड़ लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे। जब हमें पता है कि नौकरियों की संख्या फिक्स अमाउंट में है, 58 करोड़ ही है, तो जो बाकी की जनसंख्या बची वो तो आ नहीं सकती नौकरी करने, क्योंकि 58 करोड़ लोग कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे। तो जो बाकी के लोग बचे वो बेरोजगार ही कहलाएंगे, जब तक वो कुछ और अपना काम नहीं करेंगे। अगर सभी केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ही बैठेंगे, तो ये बेरोजगारी बढ़नी है, घटनी कहीं से नहीं है। और चलिए देखते हैं अब तीसरा पॉइंट, जो कि है सरकारी नौकरी अच्छी है या प्राइवेट नौकरी। दोस्तों, अगर मैं आपको प्राइवेट नौकरी की बात बताऊं, तो ये कुछ ऐसा है कि अगर आप रोज कुआं खोदेंगे तभी आप रोज पानी पी पाएंगे। प्राइवेट नौकरी को यही कहा जाता है हमारे यहाँ, रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो।
और अगर मैं बात करूं आप में से ज्यादातर लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं? शायद से बहुत से कम लोग हैं जो ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। अधिकतर लोगों की संख्या उनकी है जो कम मेहनत में ज्यादा मोटी रकम कमाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा अर्न करना चाहते हैं। और ये हम सभी को पता है सिर्फ सरकारी नौकरी में ही पॉसिबल है, क्योंकि प्राइवेट का तो पहले से फिक्स है, अगर आप रोज कुआं खोदोगे तभी आप रोज पानी पी पाओगे। जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है प्राइवेट नौकरी में। तो आप किसकी तरफ बढ़ना चाहोगे? सरकारी नौकरी की तरफ शिफ्ट होगे, क्योंकि इसमें पता है कि आप महीने का फिक्स अमाउंट आपको मिलना ही है सरकार की तरफ से। बट अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप बीएसएनएल ऑफिस जाना चाहें, अगर मैं आपको कहूँ आप बीएसएनएल ऑफिस जाइए या आप जियो ऑफिस जाना पसंद करेंगे, आखिर आप पसंद क्या करेंगे? अगर मैं सर्विस के मामले में बोलूं तो आप में से अधिकतर लोग जियो ऑफिस ही प्रीफर करेंगे, जियो ऑफिस ही जाएंगे, जो कि जियो ऑफिस है एक प्राइवेट ऑफिस, जबकि बीएसएनएल ऑफिस है एक गवर्नमेंट ऑफिस। और अगर मैं आपको बैंक भेजूं तो आप क्या सरकारी बैंक जाना पसंद करेंगे या फिर आप प्राइवेट बैंक जाना पसंद करेंगे? मुझे पता है ज्यादातर लोग प्राइवेट चीजें ही प्रीफर करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहेंगे। तो जब आप इस्तेमाल प्राइवेट चीजों का कर रहे हैं, सरकारी चीजों का उपयोग आपको करना नहीं है, सरकारी कोई काम आपको लेना नहीं है, हर चीज आपको प्राइवेट चाहिए, हर चीज की सर्विस आपको प्राइवेट में अच्छी मिल रही है, तो आप जब सरकारी इस्तेमाल नहीं करोगे, सरकारी जाना नहीं चाहोगे, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आपको सरकारी नौकरी मिल पाएगी? सरकारी नौकरी कहाँ से ज्यादा हो सकती है जब उसका उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता ही कम है। और एक सवाल तो यहाँ से ये भी खड़ा होता है, आखिर जब आप इस्तेमाल प्राइवेट कर रहे हो तो आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? ये चीज आप सोचिएगा, इसका जवाब मैं आपको दूं। अगर आप अपनी मेंटालिटी नहीं चेंज करेंगे सरकारी नौकरी को और प्राइवेट नौकरी को लेकर के, तब तक ये बेरोजगारी बननी है, कहीं से ये घटेगी नहीं। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी पे, क्योंकि आप सोचिए हमारे देश में जो है सरकारी नौकरी जो जॉब है वो एक फिक्स अमाउंट में है, एक लिमिटेड है, जो कि है करीब 58 करोड़। अगर आप इससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर लेंगे तो उतनी ही है, जबकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन करीब 145 करोड़ है। तो जो बाकी की आबादी है, अगर सिर्फ वो सरकारी नौकरी के भरोसे बैठेगी तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? ये सभी आप सोचिए और आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि क्या मेरी बात आपको सही लगी या नहीं लगी। अगर आपको सही लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि वो भी भारत में बेरोजगारी का ये कारण जान पाए और अपनी खुद की मेंटालिटी चेंज कर पाए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप सरकारी चीजों का इस्तेमाल या तो ज्यादा कर दीजिए या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना खुद का योगदान देने लगिए। जैसे कि आप खुद का बिजनेस करिए, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, आपका खुद का काम होगा, आप कहीं से बेरोजगार नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर आप सरकारी चीजों पे ही डिपेंड रहेंगे तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि सरकारी जॉब लिमिटेड है और हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, अनलिमिटेड आप कह सकते हैं। तो ये चीज आप सोच विचार जरूर कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर खुद मिल जाएगा कि आखिर भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। आई थिंक आप सभी को समझ आ गया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।